अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट, जैसा कि कल रात में ही मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि इंडिया नागरिक की मौत जो है वो अबू फतीरा के इलाके में हुई है, उसी के हवाले से कुछ और डिटेल सामने आई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। आपराधिक जांच डिपार्टमेंट ने आज सुबह अबू फतीरा इलाके में एक भारतीय डिलीवरी मैन की हत्या के आरोपी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि उसने गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों ने अंडालूस इलाके में उसे काबू में कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। यानी जिस शहरी कुवैती सिटीजन ने इंडियन नागरिक को मारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बताया यह गया है कि X7 ग्रुप में काम करने वाले 41 साला भारतीय नागरिक शेख पाशा की इतवार सुबह उस वक्त मौत हो गई जब वो अबू फतीरा के एक घर में सामान पहुंचाने गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने एक मोबाइल फ़ोन कंपनी से 150 दिनार कीमत का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर मंगवाया। जब डिलीवरी मैन सामान को उसके घर पहुंचाता है तो आरोपी ने डिवाइस के पैसे का भुगतान करने से इनकार कर दिया और डिलीवरी मैन के साथ विवाद किया। घटने के दौरान उसने डिलीवरी मैन को लोहे की रॉड से मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये पूरा वाक़या था, किस तरीके से मौत हुई थी, ये पूरा जो वाक़या है वो सामने आ चुका था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। हालांकि ये अच्छी खबर नहीं है, आप तमाम लोग जो है वो अपना बहुत ख्याल रखा करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 35 कर्मचारियों को जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने पाया कि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, फिर भी उनके वर्क परमिट को रिन्यूअल करने में मदद की गई है। यानी कि इन लोगों का वर्क परमिट जो है वो रिन्यूअल किया गया, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो जाँच के लिए भेजा गया है। याद रहे कि जनवरी से जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, उन तमाम लोगों का वर्क परमिट यानी इकामा रेसिडेंस वगैरह जो है वो रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कई लोग जो है वो इलीगल तरीके से अपना वर्क परमिट इकामा वगैरह रिन्यूअल करवा रहे हैं। इसी के हवाले से बताया गया है कि जांच जो है वो की जा रही है कि जो 60 साल के लोग हैं उनका वर्क परमिट किस तरीके से रिन्यूअल किया जा रहा है, इस हवाले से जाँच चल रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1490 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है और 1626 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,501 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया है, जबकि 17,915 केस इस वक्त कुवैत में एक्टिव हैं और 321 केस ICU में हैं। तो ये दोस्तों कुवैत की आज की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुवैत के अंदर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनका वर्क परमिट रिन्यूअल करने के हवाले से 1-2 मिनिस्टर के ऊपर ये रखा गया है कि वो फैसला करेंगे कि कुवैत में जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका वर्क परमिट रिन्यूअल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनके लिए क्या कानून होगा क्या नहीं होगा, इस हवाले से शायद जल्द ही फैसला किया जाए। तो जो भी आगे अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अपने मित्र टॉपिक के साथ रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।